आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस चैप्टर का नाम है। देखो बेटा सब लोग, इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, थोड़ा आसान सा ही चैप्टर है आपका 9th क्लास में। 10th क्लास में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन 9th क्लास में इजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन जो है हमें सीखना है इसमें, वो है फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ सामने देखना ध्यान से। कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपको ये एक इक्वेशन दे दी है क्वेश्चन में और इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। बेटा सब लोग ध्यान से देखना और समझना। लीनियर इक्वेशन चैप्टर का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। बहुत आसान काम है, देखेंगे बेटा सब लोग ध्यान से देखना। देखो हमें एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। क्या लिखने हैं इसके? 4 सॉल्यूशंस। अब ध्यान से समझो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पर साथ में एक बॉक्स बनाना है तुम्हें। बेटा ध्यान से देखना है, सबको ध्यान से देखो। एक बॉक्स बनाना है ऐसे, इस टाइप से ऐसे बॉक्स बना लेना। ये एक बॉक्स बना लिया। यहां लिखना है ऊपर x, नीचे लिखना है y। अब ध्यान से समझ लो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यहां पर इस बॉक्स में, ये जो नया वाला बॉक्स हमने बनाया येलो वाला, इसमें एक बार यहाँ पे x0 लिख लो। ध्यान से देखो, एक बार x0 लिख लो, एक बार y0 लिख लो, एक बार x1 लिख लो और एक बार यहाँ पे y1 लिख लो। क्या सबको ये चीज समझ में आई? एक बार आप x की जगह 0 लिख लो, एक बार y की जगह 0 लिख लो, x की जगह 1 लिख लो और y की जगह 1 लिख लो। अब ये सारी वैल्यूज हमें इस वाले क्वेश्चन में पुट करनी है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे। चलो पुट करो। पुट x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है जल्दी बताओ? इक्वेशन क्या है? ये रही आपके सामने इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपको इसमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है। देखो x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y कितना आया जल्दी बताओ? y कितना आया? 4। y की वैल्यू 4 आ गई। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? Yes, sir. y की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ये आपका पहला आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका। इसके बाद क्या पुट करना है जल्दी बताओ? क्या पुट करना है बताओ? ये देखो, ये किसकी वैल्यू है? 0। किसकी वैल्यू 0 है? y की। पुट y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जो इसमें y की x प्लस y कितना है जल्दी बताओ? y कितना पुट करना है? ये y कितना पुट करना है? 0 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ये आपका सेकंड आंसर आ गया, x की वैल्यू 4। बोलो बेटा समझ में आ रहा है सबको? Yes. अब क्या पुट करना है बताओ? क्या पुट करना है? 1 पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये x की वैल्यू है। चलो इक्वेशन में पुट करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह क्या पुट करना है बेटा जल्दी बोलो? x की जगह क्या पुट करना है? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये 1 उस तरफ चला जाएगा। y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3। क्या ये समझ में आया आपको? यस ये y की वैल्यू 3 आ गई बेटा। अब आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। पुट y इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई की जगह कितना पुट करना है? कितना पुट करना है y की जगह? 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये 1 उस तरफ जा रहा है, 4 माइनस 1,
x इज इक्वल टू 3। तो ये 3 आ गया आपका फोर्थ आंसर, x की वैल्यू 3। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो Yes. आप Yes, तो sir. इस क्वेश्चन के जो फाइनल आंसर है, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, राइट 4 सॉल्यूशंस। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन। तो आपके 4 सॉल्यूशन क्या हो गए? आपका पहला सॉल्यूशन ये है, ये वाला, दूसरा सॉल्यूशन ये है, थर्ड सॉल्यूशन ये रहा आपका, और फोर्थ सॉल्यूशन ये है। बताओ समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes. Yes, Sir. sir. एक बार कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉपी करो फटाफट से। आपके सामने फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना और समझना। कह रहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, बट देखो इक्वेशन क्या दी है बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। कितने सॉल्यूशंस बोल रहा है आपको? बताओ फटाफट से बताओ, कितने सॉल्यूशन बोल रहा है आपको? आपको बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। 4। आपको फिर से एक बॉक्स बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। ये बॉक्स बनाना है, ध्यान देना, सब लोग सामने देखना ध्यान से। इस टाइप से बॉक्स बना लेना, यहाँ x यहाँ y। अब बताओ क्या वैल्यूज पुट करनी है? क्या बताया था मैंने, क्या वैल्यूज पुट करनी है? x0, y0, x1, y1। बोलो समझ में आया सबको? चलो Yes, sir. चलो Yes, sir. पुट करो। सबसे पहले क्या पुट करेंगे वैल्यू, जल्दी बताओ। पुट X is equal to 0. x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ध्यान से देखो, x की जगह 0 पुट कर रहा हूं, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये बचेगा 2y इज इक्वल टू 6। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 से कैंसिल किया 3। मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई बताओ भाई? 3। Y is equal to y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ये है आपका पहला आंसर, y की वैल्यू 3। बोलो समझ में आया सबको? बोलो समझ में Yes, आया? sir. अब क्या पुट करना है बताओ, क्या पुट करना है? पुट Y is equal y to इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 y की जगह 0 इक्वल टू 6। तो x प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0. ये हो गया x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ गई। बताओ समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x की जगह देखो क्या पुट करना है, बताओ क्या पुट करना है? 1। 1. 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 1 उधर जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा इसके, 5 अपॉन 2। ये y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2 यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2, y की जगह कितना पुट करना है बताओ, कितना पुट करना है y की जगह? 1. 1 इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 को 1 से किया, 2 इज इक्वल टू 6। ये 2 इस तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x की वैल्यू 4 आ गई। ये आपका आंसर है, x की वैल्यू 4। तो ये आपके कितने सॉल्यूशन निकाल दिए हमने? बताओ। 4. आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। पहला सॉल्यूशन ये रहा, सेकंड सॉल्यूशन ये रहा, थर्ड सॉल्यूशन ये रहा, फोर्थ सॉल्यूशन। ये आपका फाइनल आंसर, इसके 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? Yes, sir. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है राइट 4 सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन दी हुई है आपको। क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बॉक्स बनाना है, मैंने बताया है बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स बन गया, x और y क्या वैल्यूज पुट करते हैं? x0, 0, y0,
y0, x1, x1, y1. अब हम ये वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं सारी की सारी, ध्यान देना है सब लोगों को। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पाई x, ध्यान देना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इज इक्वल टू 9। चलो वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो, पाई x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई को 0 से किया 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो y कितना आया, y कितना आया 9, y की वैल्यू 9 आ गई। क्या ये समझ में आया सबको, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई x प्लस वाई की जगह, इस y की जगह कितना 0 इज इक्वल टू 9। हमारे पास बचा पाई x इज इक्वल टू 9। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो पाई नीचे चला जाएगा, 9 अपॉन पाई। 9 upon pi. बताओ समझ में आया। Yes, sir. तो 9 अपॉन पाई आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 1 पुट करो, पाई x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, पाई को 1 से किया, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां से ये पाई इस तरफ जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ये आपका आंसर आएगा यहां पर, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। बोलो समझ में आया, समझ में आया। Yes, sir. Yes, अब पुट sir. कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस बार y की वैल्यू 1 पुट करो, पाई x प्लस वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 9, 1 इधर जा रहा है, पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये आएगा पाई x इज इक्वल टू 8। अब पाई इसके नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन पाई। तो आपका आंसर आ गया बेटा 8 डिवाइड बाय पाई। क्या ये आपके 4 आंसर्स आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताओ जी, क्वेश्चन समझ में आया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इजी चैप्टर है, देख लो ध्यान से और समझ लो। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक समझना है, ध्यान से देखना, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ध्यान से देखना बेटा सब लोग, जो बता रहा हूं तुम्हें मैं। जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ये, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax प्लस by इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ध्यान से समझ लो जो तुम्हें मैं बता रहा हूं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, फाइंड a b and c in following equation। बेटा ध्यान से देखना है और समझना है सबको। इक्वेशन दे दी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना सब लोग जो तुम्हें मैं बता रहा हूं। देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये वाली। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू में ये 0 होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में बनाओ। हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। सब उठाकर इस तरफ ले आओ, इस 5 को उठा के इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5। 5 इधर जाके माइनस 5 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बस अब हमारा काम बन गया बेटा। अब यहां पर हमें आंसर लिखना है। ये जो x के साथ में है, ये जो x के साथ में है, ये कौन है,
ए 3. ये देखो ना, ये देखो ना, ये रही इक्वेशन Yes, हमारी, sir. ये रही इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x के साथ वाला a है, ये y के साथ वाला क्या है b, B. और ये वाला क्या है c। C. जल्दी से बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3, 3. b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4, 4. और c की वैल्यू कितनी है, ये कितनी वैल्यू है -5. -5। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से देखो। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4x इज इक्वल टू 5y माइनस 6। ठीक है, चलो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस X बी वाई plus BY प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है बेटा तुम्हारी 4x इज इक्वल टू 5y माइनस 6, ये सब उठा के इस तरफ लेके आओ और इक्वल टू में 0 होना चाहिए। 4x ये इधर जाएगा, माइनस 5y ये इधर जाएगा, क्या होगा plus प्लस 6 plus इक्वल टू 0। बस अब काम बन गया। ये a है, ये b ये है, B है, और ये c है। जल्दी से मेरे को बताओ a b और c की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू A की 4, वैल्यू 4, b B की की वैल्यू वैल्यू माइनस 5, 5, c की वैल्यू 6। C की वैल्यू ये है 6. आपका आंसर। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, आ गया. कॉपी करो, कॉपी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। फिर से वही क्वेश्चन जो अभी सिखाया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a b और c की वैल्यू निकालनी है सारे पार्ट्स में। ठीक है, मैं आपको कुछ एक दो पार्ट करके दिखा रहा हूं। देखो ये फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट देखो बेटा ध्यान से। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y। चलो बताओ क्या करना है इसके अंदर, देखना ध्यान से। आपको एक काम करना होता है कि सबको इस तरफ लेकर आना होता है, बस इतना समझ लो। तो क्या है ये x, ये इधर जाएगा, क्या होगा -3y इक्वल टू 0। ठीक है, और इक्वेशन हमारी क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी AX वाई plus BY प्लस सी इक्वल टू 0। अब जल्दी से मुझे यहाँ से a की वैल्यू बताओगे तुम लोग, a की वैल्यू बताओगे तुम लोग। a की वैल्यू 1, कितनी है यहाँ से, ये देखो ये वाली a की वैल्यू x के साथ में 1, 1। अच्छा b की वैल्यू कितनी है, देखो y के साथ वाला 3, -3. -3, और c, यहाँ पर इस क्वेश्चन में c तो है ही नहीं, है ना, c तो नजर ही नहीं आ रहा ना। ठीक है, ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया, और c तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0। 0. ये है आपका आंसर। बताओ क्या टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो। Yes, sir, आ गया. और देखो एक क्वेश्चन और देखो, एक और दिखा रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला। जैसे अब एक इक्वेशन ये वाला 8th पार्ट है बेटा, ध्यान देना। हमें दिया है 5 इज इक्वल टू 2x। आपको क्या करना है, ध्यान देना। आपको सबसे पहले सब कुछ उठाकर इस तरफ ले आओ लेफ्ट में। तो ये 2x इधर जाके हो जाएगा -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर जो तुम्हें मैं समझाना चाहता हूं, देखो यहाँ पर ये जो x के साथ वाला है ये a हो गया। ठीक है, तो a बताओ फटाफट से, a कितना हो गया, बोलो a कितना हो गया -2. -2। ठीक है, b की वैल्यू देखो यहाँ पे ये y के साथ वाला b होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में y है, बोलो No, y sir. है, y तो है ही नहीं ना, y तो है ही नहीं, तो b 0 हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ Yes, में। sir. प्लस c, तो ये मालूम है कौन है, ये मालूम है कौन है, ये प्लस 5. का ये c हो गया, क्योंकि y वाला तो हो गया। अब ये c है कांस्टेंट नंबर, ये बोलो c कितना हो जाएगा 5। 5. ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। बेटा बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? एक और Yes, देखो, sir. एक और देखो, ये वाला पार्ट देखो, 7th वाला पार्ट दिखाता हूं तुम्हें। हमें 7th वाले पार्ट में बोल रहा है y - 2 इक्वल टू 0। अब देखो भाई, इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जल्दी बताओ a कितना है, a होता है Sir, x वाला, x तो यहाँ पे है ही नहीं ना, 0.
x तो यहाँ पे है ही नहीं, इस क्वेश्चन में है नहीं ना, तो a कितना हो गया 0। अच्छा b है y के साथ वाला, y के साथ में क्या है 1 हाँ, तो ये 1 b हो गया, b की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ये देखो -2 -2। लो जी आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर कॉपी करो। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देना है, ध्यान देना है, देखो समझो। देखो इतना समझ लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तुम्हें एक तो ax चाहिए, एक by चाहिए और एक c चाहिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में लिखनी है सारी इक्वेशन। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सामने देखना, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके सामने वो है x इज इक्वल टू -5। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो क्या करना है, मैंने बताया आप सब कुछ उठाकर इस तरफ ले आओ। चलो क्या होगा बोलो, x ये -5 इस तरफ आके क्या होगा +5 इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे ये ax वाली टर्म है इस क्वेश्चन में, बोलो है या नहीं है? ये देखो ax वाली टर्म है, यस है। सर क्या y वाली टर्म है इस क्वेश्चन में, y वाली टर्म है? नो सर नहीं है। क्या ये c वाली टर्म है? ये है। यस सर तो 2 वेरिएबल का मतलब होता है तुम्हें ये x भी चाहिए और ये y भी चाहिए। तो अब तुम्हें इसको 2 वेरिएबल में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस तुम्हें ये by लगाना है, तो y नहीं है यहाँ पे, y नहीं है तो इसको लिखेंगे 0y। समझ में आ रहा है ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर x है y नहीं है तो y लगाना पड़ेगा, y लगाने के लिए हमने लिख दिया 0y प्लस क्या बचा, ये क्या बचा है 5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर बन गया। ये 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन आ गई। अभी अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। देखो एक और क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। हमें दिया है ये y इज इक्वल टू 2। देखो बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, जो समझाना चाहता हूं तुम्हें मैं, ये 2 उठा के इधर ले आओ। पहले क्या होगा जल्दी बताओ, y -2 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे ax चाहिए, ये वाला ax चाहिए, by चाहिए और c चाहिए। अब इस वाली इक्वेशन में x नजर आ रहा है, बताओ नजर आ रहा है? नो सर नहीं, तो ax लगाओ। तो y x लगाने के लिए क्या लगाऊंगा 0x। 0x जैसे आपने ऊपर यहां पर ये 0y लगाया है वैसे 0x प्लस प्लस ये वाला y फिर -2 इक्वल टू 0। लो जी आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर x नहीं है, अगर x नहीं है तो 0x लगाओ, अगर y नहीं है तो 0y लगाओ। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, 5y इज इक्वल टू 2। ये लो भाई थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें दिया हुआ है 5y इज इक्वल टू 2। चलो बताओ क्या करूं, 2 को उठा के इस तरफ लेके जाऊं, ये हो जाएगा 5y -2 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करूं, मेरे पास x है, बताओ x है, नो क्या करूं बोलो, क्या लिखूं 0x प्लस क्या बचा ये क्या है 5y -2 इक्वल टू, लो जी ये है आपकी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बताओ समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर करो कॉपी करो फटाफट से। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k x इज इक्वल टू 2। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और ये इक्वेशन दी हुई है आपको, ये वाली इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ये जो आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दी है इसको पुट कर दो, पुट कर दो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ
x एंड y इन इक्वेशन। इक्वेशन ये रही, इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा। 2 ब्रैकेट, बताओ x की जगह कितनी वैल्यू पुट करनी है? 2 2 प्लस 3, y की जगह बताओ कितनी पुट करनी है? 1 1 प्लस k इक्वल टू k। हो गया सॉल्व करो। 4 प्लस 3 को 1 से किया 3 इक्वल टू k। कितना हो गया ये? k इक्वल टू कितना आएगा? ये कितना हो गया? 4 प्लस 3 7। लो जी, आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। x और y की वैल्यू पुट करनी थी। कॉपी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ पॉइंट ये 3,4 हमें दिया हुआ है, 3,4 ये पॉइंट है। इसमें ये पता होना चाहिए कि ये x है और ये y है। याद आया जब हम प्लॉट करते हैं, पहले वाला x होता है और दूसरे वाला क्या होता है? इसका मतलब Y. आपको x की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 3 और y की वैल्यू कितनी दी है? 4। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ये रही इक्वेशन। 3y इक्वल टू ax प्लस 7। आपको सीधे सीधे x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट x एंड y इन इक्वेशन, ठीक है? चलो पुट करो। 3, बोलो इस y की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे? बोलो 4 y की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे? 4 4 इक्वल टू a। x की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे? ये वाली, 3 ये 3 पुट किया प्लस 7। इसको सॉल्व करो। ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 इक्वल टू ये 3 कितना हो गया? 3a प्लस 7। ध्यान देना, ये 7 उठा के इस तरफ ले आओ। ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। ये 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 3a। समझ में आ रहा है? 5 इज इक्वल टू 3a। Yes, अब ये 3 जो है, ये 3 इस 5 के नीचे चला जाएगा, तो 5/3 इज इक्वल टू a। तो मेरे पास ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ कितनी वैल्यू आ गई a की वैल्यू? 5/3 लो जी, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन है आसान। करो कॉपी फटाफट। देखो भाई सामने, आज लीनियर इक्वेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। कंफर्म क्वेश्चन है ये कंफर्म क्वेश्चन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लीनियर इक्वेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए। आज हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखना है और समझना है बेटा सब लोगों को। ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा, ध्यान से देखने सामने। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। ध्यान देना सब लोग, जो बता रहा हूं तुम लोगों को ध्यान देना बेटा। ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। देखो, सबसे पहला काम, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है? सबसे पहले आपको इसका बॉक्स बनाना है। x और y, आपको इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 3, 0, 0 और 1, ऐसे 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। चलो निकालते हैं जी। पुट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 बोलो समझ में आया? ये समझ में आया? अब Yes, आपको sir. क्या पुट करना है? पुट Y की y पावर इज इक्वल 0 टू 0 इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई की जगह 0
इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया, ये आ गया x की वैल्यू 5। अब पुट करना है x की वैल्यू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 1 उस तरफ जा रहा है, y इज इक्वल टू Y 5 is- माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 4, ये 4 वैल्यू आ गई। बोलो ये समझ में आया सबको? Yes, Yes. sir. अब आपको ये वैल्यूज निकालने के बाद ये जो हमारा बॉक्स आया है बनकर, जो हमारा बॉक्स बनकर आया है वो लिख रहे हैं x y 0 5 5 0 1 4, ये बॉक्स बना है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। बेटा ध्यान से देख लो सब लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अब मैं आपके सामने इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, ध्यान देना है सब लोगों को। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0 इक्वल डिस्टेंस रखना, 1 2 3 4 5 6, y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3। क्या ये प्लॉटिंग मैंने आपको सिखाई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में? अब आपको इसकी Yes, sir. अब आपको इसकी प्लॉटिंग करनी है, ठीक है? इसलिए ध्यान से देखना है और समझना है जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। देखो, ये देखो, x की वैल्यू 0, इसको छोड़ दो, जिसकी वैल्यू 0 उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। y की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो देखो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। आप देखो y की वैल्यू 5 कहां पर है, बताओ बताओ कहां पर है y की वैल्यू 5? y एक्सिस पे ये रही, ये रही बेटा, Yes. ये रही y की वैल्यू 5। बोलो ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. इसकी कोऑर्डिनेट लिख दो 0,5, ऐसे लिखते हैं ना। Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट प्लॉट करो, y की वैल्यू 0 छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है इसका। x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू कितनी है? 5। 5. x की वैल्यू 5 ढूंढो कहां पर है। x की वैल्यू 5 ये रही, यहां इस पॉइंट पे, ठीक है ना? तो 5,0 ये आ गया। थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, देखो x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही, दोनों के सामने ये आ गया। आया समझ में? Yes, 1, sir. बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. अब आपको इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये देखो, ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, इस टाइप से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बन गई, समझ में आया? अब Yes. आपको इस इक्वेशन की, इस ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है इस पर इक्वेशन लिख दो। जो इक्वेशन है आपकी, क्या इक्वेशन है आपकी? बताओ क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन का ग्राफ। तो ये हमारा इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आता है। फटाफट से कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ग्राफ का क्वेश्चन तुम्हारा। कॉपी करो फटाफट से, ध्यान से देखना बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चैप्टर में से ग्राफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। देखना, हमें एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है बेटा। अब ध्यान से देख लो और समझ लो सब लोग, ध्यान से देख लो और समझ लो। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं हम, जरा इसका बॉक्स बना लेते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बना रहे हैं, एक्स वाई 0 0 और 1। चलो भाई एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या पुट करेंगे जल्दी बताओ, पुट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में y पुट कर रहे हैं 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वैल्यू पुट करो, x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बेटा 2। अब x की वैल्यू 1 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वैल्यू पुट करो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, y की वैल्यू 1 आ गई, ये y की वैल्यू 1 आ गई। बताओ ये पहली इक्वेशन समझ में आई तुम्हें, फर्स्ट इक्वेशन। Yes, sir. अब आपको ये सेकंड इक्वेशन का भी बॉक्स बनाना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमें इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसका भी बॉक्स बनाकर इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी बेटा, इसकी भी वैल्यूज निकालेंगे, ध्यान देना सब लोग। x y 0 0 और 1, चलो वैल्यू पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये आएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस 2 इसके नीचे चला जाएगा, 4 अपॉन माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, माइनस 2, ये आ गया माइनस 2। आया समझ में, समझ में आया। Yes, sir. अब y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2 y की जगह 0 पुट कर रहे हैं इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 1 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2y 4 माइनस 1, ये आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 2 नीचे चला गया माइनस 2, ये आएगा माइनस का 1.5, माइनस का 1.5। बोलो इतना समझ में आया। Yes. अब Yes, अब आपको दोनों बॉक्स एक साथ लिखने हैं, जो आपके दोनों बॉक्स की वैल्यूज आई है वो लिखो। एक तो ये आया 0 2 2 0 1 1, दोनों बॉक्स बना लो जी फटाफट से। हमारे पास क्या आया है, एक बॉक्स आया है x y 0 2 2 0 1 और 1, और दूसरा बॉक्स क्या है हमारे पास, दूसरा बॉक्स जो आया है वो भी बना लो। दूसरे बॉक्स में वैल्यूज आई हैं हमारी माइनस 2 0 माइनस 1.5, माइनस 2 माइनस 1.5 और 4 आई है, 4। 4. ध्यान से देखना बेटा सब लोग, 4 आई है बेटा। अब आपको इन दोनों बॉक्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। सामने देखना भाई सब लोग, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान से देखना बेटा, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। प्लॉट करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। y की वैल्यू 2 देखो कहां पर है, ये रही y की वैल्यू 2। आया समझ में, तो ये आ गया 0,2, y की वैल्यू 0 छोड़ दो, x की वैल्यू 2 देखो कहां पे है, ये रही x की वैल्यू 2, ये आ गया 2,0, 1 और 1, 1 और 1 ये आ गया 1,1। तीनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बननी जरूरी है, ये तीनों को ज्वाइन किया और हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
Yes, sir. आया समझ Yes, में? sir. इसकी इक्वेशन लिख दो बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप इसको प्लॉट करो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। y की वैल्यू -2 कहाँ पे बेटा? देखो ये रही नीचे, ये नीचे जो है y की वैल्यू -2 नीचे है, ये रही y की वैल्यू -2, ठीक है? तो ये हो गया 0, -2। दूसरा y की वैल्यू 0 छोड़ दो, x की वैल्यू 4 कहाँ पे? देखो ये रही x की वैल्यू 4, तो ये आ गया 4, 0। तीसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1.5, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू -1.5 यहाँ पे बीच में है, तो दोनों के सामने ये आ गया, दोनों के सामने। ठीक, इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो आपकी फिर से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये बन गई इसकी एक स्ट्रेट लाइन। बोलो जी, समझ में आया? Yes, sir. ये इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। Yes, sir. इसकी इक्वेशन लिख दो, क्या इक्वेशन थी? x - 2y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन प्लॉट कर दी और ये इक्वेशन प्लॉट कर दी, आपका ग्राफ का क्वेश्चन तैयार हो गया। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 4। हमें ये इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू 4। बेटा इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखना और समझना। इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दी हुई है आपको x इज इक्वल टू 4। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें आपको कोई बॉक्स नहीं बनाना, कोई वैल्यूज नहीं निकालनी, इसकी डायरेक्ट प्लॉटिंग हो जाती है, इसकी डायरेक्ट प्लॉटिंग हो जाती है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है x और y। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है। हमें दिया है x इज इक्वल टू 4, बस इतना दिया हुआ है, y तो दिया ही नहीं हुआ, इस इक्वेशन में y नहीं है, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्लॉटिंग है। आप देखो x की वैल्यू 4 कहां पर है? बताओ इस ग्राफ में x की वैल्यू 4 कहां पर है? बताओ बताओ, x की वैल्यू 4 कहां पर है? क्या वो ये है x की वैल्यू 4? बोलो x की। Yes, sir. बस इस पॉइंट पे आपको ये x दिया हुआ है, तो y के पैरेलल लाइन खींच दो। किसके पैरेलल लाइन? अगर x दिया है Y. तो y के पैरेलल। y एक्सिस हमारा ये रहा हमारा y एक्सिस, ये वाला y एक्सिस है हमारा। इसके पैरेलल लाइन खींच दो यहाँ 4 से, इस 4 से इसके पैरेलल लाइन खींच दिया, ये देखो ये इसके पैरेलल हमने लाइन खींच दी। बोलो समझ में आया? तो ये किसकी? Yes, sir. x इज इक्वल टू 4, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से, अभी बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। कह रहा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, ठीक है? इसके ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू 3 हमें दिया है, ग्राफ डायरेक्ट प्लॉट हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, अब देखो y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, y की वैल्यू 3 देखो कहां पर है? बताओ y की वैल्यू 3 कहां पर है? बताओ, ये रही y की वैल्यू 3 यहां पर है ना? अब आपको ये Yes, y sir. दिया हुआ है, तो x के पैरेलल लाइन खींच दो। किसके पैरेलल? x के X पैरेलल। के। उल्टा है, y दिया है तो x के पैरेलल। x एक्सिस हमारा ये रहा हमारा x एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन खींच दो। बोलो समझ में आया? Yes, sir. ये इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3। बताओ समझ में आया? Yes, अब sir. एक और क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो ड्रॉ ग्राफ ऑफ
हमें दिया है x इज इक्वल टू -2 फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2। चलो इसको प्लॉट करते हैं। ये है सेकंड इक्वेशन, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट होगा, इसमें डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट होगा, देखना ध्यान से। x एक्सिस y एक्सिस, ये देखो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 प्लॉट करो। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू -2 कहां पर है? ये रही x की वैल्यू -2। ढूंढो कहां पर x की वैल्यू -2, ये रही x की वैल्यू -2। अब आपको ये x दिया हुआ है, तो किसके पैरेलल, किसके पैरेलल? y के पैरेलल। ये देखो, बोलो समझ में आया? Yes, sir. x इज इक्वल टू -2 इक्वेशन बन। अब ये वाली प्लॉट करो, y की वैल्यू 2 देखो कहां पे है, बताओ y की वैल्यू 2 कहां पर है? y की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 2 Y पे. ये रही, हाँ ये रही y। किसके पैरेलल खींचेंगे बोलो? y की वैल्यू दी है तो Sir, X. x के पैरेलल, इसके x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये देखो इसके पैरेलल लाइन खींच दी, ये वाली लाइन। तो ये इसकी इक्वेशन क्या है? इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? Y is equal to 2. तो जी आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। आया क्वेश्चन समझ में आया? बहुत Yes, sir. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपी करेंगे फटाफट से।